ये याद रहे कि ये जो 5 मैचेस की सीरीज़ है ये 1-1 से बराबर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े अरसे के बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एजाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये जो हम ये सीरीज़ खेल रहे हैं, हमारी तैयारी की सीरीज़ थी। एक मैच बारिश की नज़र हो गया, एक हम बहुत अच्छी तरीके से जीते और एक हम हार गए जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि सही भी है कि सामने टीम बहुत ही कमज़ोर थी, इनएक्सपीरियंस थी, हारना नहीं चाहिए था। तो क्या अब पैनिक बटन दब गया है या अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं? वक्त तो हमारे पास ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि अब जून में तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जो मैच पाकिस्तान हारा है उसमें जो ड्यू फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। और फील्डिंग में आपने देखा जिस तरह कैच ड्रॉप हुआ नसीम शाह से, वो बड़ा डोली कैच था। अगर वो उसके अलावा भी एक दो चांस उसको मिले तो जब आप किसी भी अच्छे प्लेयर को एक चांस देते हैं या उसका कैच ड्रॉप करते हैं तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। लेकिन जो मैच पाकिस्तान हारा है उसकी मेन रीज़न जो है वो थी जो ड्यू फैक्टर था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्यू पड़ी थी और उसमें फिर बॉल आपके हाथ में ग्रिप नहीं करता, स्विंग नहीं होता। इसी तरह जैसे आप सिमेंटेड पिच के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं और सीधा सीधा बॉल आता है और फिर बैट्समैन के लिए बड़ी आसानी होती है उसको शॉट्स खेलना या हिटिंग। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्वियसली बड़ा वैलिड है। साथ साथ हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी पिंडी की पिच को देखते हुए वो कुछ खास नहीं थी। अब इशू ये है कि बैटिंग पोजीशन का अब तक तयन नहीं हो पा रहा है और ये कौन फैसला करेगा, कप्तान या मैनेजमेंट? और अब खुद देखते हैं आए दिन प्लेयर्स कह रहे होते हैं इस नंबर पे नहीं खेलना चाहते या हम इस नंबर पे खेलना प्रेफर करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये चीज़ तो जो है वो अपने टीम की खातर खेलना है और जो भी नंबर आपको दिया जाता है आपने उस पर बैटिंग जाके करनी है, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट है वो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे ये सैम अयूब अभी टीम में आए हैं तो उसके आने से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर हुआ, क्योंकि पास में जो बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट उस तरह रेट नहीं किया जाता जैसे T20 क्रिकेट में होता है। तो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने जो है वो दोनों लड़कों ने 50 किए और उसका स्ट्राइक रेट था 100 या 105 या 110, ये स्ट्राइक रेट था। लेकिन पावर प्ले में ये स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि T20 क्रिकेट है ही जो आपका पावर प्ले है उसके अंदर आपने अगर अच्छा आपको स्टार्ट मिल गया तो फिर आपके लिए आगे इजी सिचुएशन हो जाती है, या तो पहले पावर प्ले जो 6 ओवर का है या फिर आखिरी 6 ओवर। जी बिल्कुल, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की स्ट्राइक रेट के हवाले से और यही एक बड़ा मसला रहा है और अब तक हमें अपने टॉप 3 का ही पता नहीं है। अगर वो पता चल जाए तो एक आसानी हो जाएगी। और फ़खर जमान के हवाले से क्या समझते हैं आप, क्या उनको भी इस ऑप्शन में रखना चाहिए? जो है वो टीम में होना चाहिए और उसका स्ट्राइक रेट जो है वो आपको आपने देखा वो उसके हाथों में जान भी इतनी है, वो ऐसे करता है और काफ़ी बड़े छक्के जो है ना उसने हमने देखने को मिले हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको टॉप 3 में लेके आना चाहिए। अगर ये जैसे ना मैंने पहले बात की है तो अगर उसको पहले खिलाया जाता, ओपन पे पहले आता बाबर आजम के साथ या रिजवान के साथ तो सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन हमें फेस करना पड़ा जब ये स्ट्राइक दोनों 50 कर लेते थे और उसके बाद जो नया बैट्समैन अंदर आता था उसको 12 की 13 की एवरेज फेस करनी पड़ती थी। तो वहाँ पे जब बैट्समैन सेट नहीं है तो उसको मुश्किल होती है 12 से 13 की एवरेज को कम्पीट। अच्छा, ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और उसके लिए कोच का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आपसे मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या आप समझते हैं कोचेस जो होने चाहिए वो मुल्की होने चाहिए कि गैर मुल्की होने चाहिए? अब जो बात है फॉरेन कोचेस भी यहाँ पे आते हैं और अपने भी हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है या हमारा जो एजुकेशन का बैरियर है
इसमें जो है वो गोरे की बात किस तरह समझ आएगी? गोरा जो है वो उस तरह बात नहीं समझा सकता। और गोरा हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो रिस्पेक्ट लेवल है सीनियर्स का, वो बड़ा मैटर करता है। जब कोई भी प्लेयर जूनियर प्लेयर जो है वो हमारे सीनियर की उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और कई आदि चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इसमें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक रिस्पेक्ट लेवल आ जाता है आपका। जिस तरह सिंपल मिसाल देता हूँ, अभी हफीज़ जो है वो उसको कोच बना दिया गया, और हफीज़ उन्हीं लड़कों के साथ खेलता था, उन्हीं का कोच बन गया। तो वो रिस्पेक्ट लेवल उस तरह नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हमेशा पीछे मिसबा ने भी किया, मिसबा भी कोच बना तो वो भी उन लड़कों के साथ खेलता था। तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपको, जब क्रिकेट छोड़िए आपने 4 से 5 साल का गैप डालें, और उसके बाद फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, ग्रॉस रूट पे जाएं, वहाँ पे जाके कोचें।